इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस दुनिया में इस धरती पर भेज दिए गए हो। यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह की नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में आने का आपका क्या उद्देश्य है, क्यों आए हैं? आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है और वह है अपने जीवन की सफलता प्राप्त करना। ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है सफलता जो दिला सकता है? सफलता वह मंजिल नहीं जिन्हें पाने के लिए हमें कुछ कहना पड़े, और यह मर्जी नहीं कि हम उसे अपने थोपते हैं, बल्कि यह वह मंजिल है जिसे पाना चाहते हैं और हम वह पाना चाहते ही हैं, जो हमें मिल सकता है, जिसे हमें सुखद अनुभव होता है। हमारी मंजिल वही है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव और आनंद। आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए, और फिर चाहे कोई भी और हो, कितना भी आपका विरोधी कर रहा हो, परेशानी पैदा कर रहा हो, अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहिए। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर बिना मन की सफलता मिले भी गई तो जिंदगी भर आप खुश नहीं रह पाओगे। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में जुड़ जाओ, लग जाओ और देखो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो, उसके मन को अपने सपनों में ढालिए, आईने के सामने रख कर देखिए, बिल्कुल साफ नजर आएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठा नहीं बोलता कि कोई शंका पैदा हो जाए। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपनी मंजिल की ओर। यहाँ सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, दूसरों के इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। जो आज सफलता के शिखर पर है, एक ही कारण है कि उसने वह किया जो खुद करना चाहता था। उसने अपने मन पसंद कार्य को अपना लिया, कैरियर चुन लिया, अतः यही सफलता को प्राप्त कर लिया। तो चलो, उठो, जागो और चल दो अपने मन पसंदीदा मंजिल की ओर, और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। खुद के पास को, अपने सपने को हकीकत बना दो कि दूसरे के ऊपर थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे। आप जानते हैं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति की सबसे बड़ी समानता क्या होती है और उससे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत करने के लिए सफलता के कदम को बढ़ा रहा है, जबकि असफल व्यक्ति कभी भी अपने असफलता को, सफलता के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, कोशिश नहीं करता है। यह बात समझ लीजिए कि अपने मन पसंदीदा सपने को सफल करने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। यही हकीकत है, तभी तो आप अपने सपने को और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब सूरज अस्त होता है तो दरवाजे की हर एक बंदी को बंद कर देता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तब तो दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जब उगता है तो दुनिया के बंद दरवाजे को खोल देता है। लेकिन परमात्मा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा खुला रहता है। अगर वह एक दरवाज़ा करता है
तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ एक इंसान कभी कुछ और नहीं देख पाता और भगवान की कृपा के ओर कोई भी देख ही नहीं पाता कि वह क्या करना चाहता है। भगवान को भूल जाते हैं लोग और उसका कारण ही भगवान को मानते हैं और अपने कार्य नहीं देखते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, घमंड ये इंसान फूल सकता है लेकिन कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा को कभी किसी अहंकार युधिष्ठिर से सवाल उत्तर में भीष्म पितामह को कभी भी मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है आपको मिला। यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपनी असफलता को भगवान के कारण मत मानिए। भगवान का कोई दोष नहीं, कोई कारण नहीं। अगर आप असफल हुए हैं तो उसके बदले में भी कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। आप उस कारण को ढूंढिए और अपनी दोष को दूर कीजिए। आप देखिएगा एक न एक दिन सफल आप जरूर होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।